तो त्रुटियाँ निकालेंगे या उसकी हँसी उड़ाएंगे तो उसकी उन्नति नहीं होगी। तो हमेशा हम कहते थे आप बोले जाओ, घर में अपनी तेलुगु भाषा बोलो, तो जब आप बाहर निकलते तो देश के प्रति आपको समर्पित होना हिंदी सर, आप इतने महत्वपूर्ण पद पे हैं। हाँ। और क्या आप इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं? तुलसीदास के समय में हिंदी की शैली और भाषा पूरी अलग थी। नाराकास उपक्रम भोपाल के कैलेंडर में तेलुगु लिपि में लिखा हुआ वंदे मातरम गीत तेलुगु भाषी युवती ने पढ़ा और उसने बताया कि ये पूरी तरह से सही लिखा हुआ है। मुझे ये सुनकर के बड़ा अच्छा लगा। सुनिए उसी की आवाज़ में ये वंदे मातरम गीत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वंदे मातरं, वंदे मातरं। शुभ्राजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिनी। एक ही शहर के रहने वाले, एक ही उम्र के और एक ही बराबर। और दोनों में कोई बड़ी नदी होती है ना, उसमें दूसरी छोटी नदी आके समाहित होती है। यहाँ नदी और नदी वादी का तो काम ही नहीं यदि है। हिंदी भाषा जो चल रही है, छोटी छोटी लैंग्वेजेस आके समाहित हो रही हुजूर देखिए सरकार, क्या है, गंगा जी को वहाँ कहीं कुछ और नाम कहा गया होगा, कहीं और जाकर कुछ और नाम हो जाता है, कहीं और जाकर कुछ और नाम हो जाता है, कलकत्ता पहुँचते पहुँचते हुगली हो जाता है उसका नाम, है ना, हुगली हो जाता है। तो है मगर वही गंगा नदी। ऐसे वही चीज़ हिंदी के साथ है। उसी को आप हिंदी कह रहे हो, उसी को आप यहाँ अब और आगे देखिए। अब मैं हिंदी का और आगे बढ़ा रहा हूँ। भोजपुरी, क्या अंतर है भोजपुरी और हिंदी में? छत्तीसगढ़ी हिंदी, क्या अंतर है दोनों में? और तो और राजस्थानी और हिंदी में क्या अंतर है? और तो और बताइए आप मुझे कि पंजाबी और हिंदी में क्या अंतर है? उर्दू, आप यदि पाकिस्तान की फिल्म देख रहे होंगे ना, जब तक आपको बताया ना जाए कि पाकिस्तान की फिल्म है तो पता ही नहीं चलता। सोच नहीं सकते कि मैं हर एक चीज़ बोलता हूँ दूसरे देश की फिल्म है। भाई साहब, मेरे घर में बोलचाल की भाषा संस्कृत है। और यदि मैं कहूँ कि हर भाषा में नहीं ऐसे शब्द होने चाहिए, संस्कृत से जन्म हुआ गलत है। जहाँ भाषा में शुद्धतावादी दृष्टिकोण होगा वहाँ हर चीज़ खत्म। भाषा नहीं, साहित्य के दृष्टिकोण से आप देखिए, जिंदगी की सर, आप जिंदगी साहित्य जहाँ पढ़ते हैं आप, जब आप